दोस्तों लोग गुस्से में ना एक दूसरे को बहुत कुछ बोल देते हैं, बहुत सारे अपशब्द बोल देते हैं और किसी के लिए बुरा जो है वो भी बोल देते हैं कि तुम्हारे साथ ये हो जाए वो हो जाए। आप सोच के देखें, अगर ये जो हम बोल रहे हैं वो सच हो गया तो। दोस्तों ऐसा ही हुआ था राजा निम्मी और गुरु वशिष्ठ के साथ, जब उन्होंने एक दूसरे को श्राप दे दिया था और वो सच हो गया था। आज की हमारी कहानी है इसी बारे में। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रेरणा और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल है बात जरासी में। दोस्तों बात बहुत पुरानी है, मिथिला के नरेश निमि के बारे में। तो जो राजा निमि हैं, उनको एक बार इच्छा हुई कि वो एक बहुत बड़ा महायज्ञ करवाएं, जिसके लिए वो अपने कुलगुरु जो हैं ऋषि वशिष्ठ के पास गए और बोला उनसे कि वो उनके लिए वो ये यज्ञ ऑर्गेनाइज करवा दें और उसको लीड करें। लेकिन जो ऋषि वशिष्ठ हैं, उन्होंने इंद्रदेव को वो प्रॉमिस कर दिया था एक यज्ञ करने के लिए उसी दौरान। तो उन्होंने राजा निमि को बोला कि तुम वेट करो, मैं वो जो यज्ञ है करके आऊँगा, उसके बाद मैं तुम्हारा यज्ञ करूँगा। अब बात ये थी कि जो राजा निमि हैं, उन्होंने जो यज्ञ का प्लान किया था वो कुछ 3000 या 5000 साल, दोनों नंबर्स सुनने को मिलते हैं, उतने साल चलना था। जबकि जो इंद्र भगवान का जो यज्ञ है वो सिर्फ 500 साल चलना था। तो इन्होंने बोला तुम वेट करो, मैं आ जाऊँगा फिर तुम्हारा यज्ञ करूँगा। पर समहाउ जो निमि है, राजा हैं, उनको बहुत मन था कि मैं ये यज्ञ जो है अभी कर लूँ। तो इन्होंने क्या किया, ऋषि गौतम के पास गए और उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो ये जो यज्ञ हैं इनके लिए लीड कर दें। इन्होंने सारी सामग्री वगैरह का ऑर्गेनाइज़ किया और उन्होंने जो है ये यज्ञ चालू करवा दिया under the leadership of Rishi Gautam and many other rishis in the kingdom. तो दोस्तों जब ऋषि वशिष्ठ वापस पृथ्वी पे आए इंद्र भगवान का यज्ञ खत्म करके, तो उन्होंने देखा कि ये तो पृथ्वी पे जो यज्ञ है ऑलरेडी स्टार्टेड है और वो तो खूब जोरों शोरों से चल रहा है। अब यहाँ पे दो बातें हैं। कहते हैं लोग कि एक तो जो राजा निमि हैं, उन्होंने जानबूझ के उनको बिना बताए यज्ञ चालू कर दिया था, और दूसरा लोग ये कहते हैं कि थोड़ी मिसकम्युनिकेशन हो गई थी टाइम को लेके और उनको लगा कि वशिष्ठ जी नहीं आए हैं, तो उन्होंने ऋषि गौतम के साथ यज्ञ शुरू कर दिया था। नेवरदलेस यज्ञ हो रहा था और जो ऋषि वशिष्ठ हैं उनको बहुत ज़्यादा क्रोध आया कि मैं उनका कुलगुरु हूँ, मैंने उनको वादा किया था कि मैं वापस आके करूँगा, हाउ कुड ही स्टार्ट द यज्ञ विदाउट मी। तो दोस्तों इस गुस्से में आके जो ऋषि वशिष्ठ हैं वो राजा निमि को श्राप दे देते हैं कि तुम जो हो देह के बिना विच इज़ बॉडीलेस होके जियोगे और तुम उसी तरह से बस अब रहोगे। जब ये बात राजा निमि ने सुनी तो उनको भी बड़ा गुस्सा आया एंड ही फेल्ट हेल्पलेस एंड ही टोल्ड ऋषि वशिष्ठ कि देखिए आप मेरे कुलगुरु हैं, मैंने आपसे विनती करी थी कि आप मेरा यज्ञ करिए, आपका पहला फर्स्ट धर्म आपका ये था कि आप मेरा यज्ञ करें, ना ही देवलोक जाके उनकी प्रेजेस लेने के लिए इंद्रदेव का करें। आपने जो है अपना धर्म और कर्तव्य नहीं निभाया, मैंने कोई गलती नहीं की और ऋषियों को बुलाने के लिए, इसलिए उन्होंने भी जो ऋषि देव हैं उनको श्राप दे दिया कि आप भी, जैसे आपने मुझे बॉडीलेस होने को बोला, आप भी आज रात तक बॉडीलेस हो जाएंगे। तो दोस्तों दोनों को ये श्राप था कि दोनों की जो बॉडी है वो शाम तक चली जाएगी एंड दे विल हैव टू लिव विदाउट अ बॉडी। अब जो ऋषि वशिष्ठ हैं वो गए ब्रह्मादेव के पास और उन्होंने उनको सारा कुछ बताया कि कैसे हुआ और उनकी बॉडी जाने वाली है। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप प्लीज़ मुझे बताइए कि अब मैं नेक्स्ट जन्म कहाँ लूँ, और प्लीज़ मैं जहाँ पे भी लूँ, ये जो मेरा सारा ज्ञान है, जो मैंने विद्या इस बॉडी में प्राप्त करी है, प्लीज़ इंश्योर कि मेरी ये वाली जो विद्या है, ज्ञान है, सारा का सारा न्यू बॉडी में वैसे का वैसे बरकरार रहे। तो दोस्तों ब्रह्मा जी ने ऋषि वशिष्ठ को समझाया कि आपका जन्म होगा अ, वरुण देव के यहाँ पे और उर्वशी उनको जन्म देंगे और उनका सारा जो ज्ञान है वैसा ही वैसा होगा। तो उर्वशी एक अप्सरा हैं, उन्होंने जन्म दिया था 2 पुत्र को। पहला पुत्र था अगस्त्य, जो भी एक बहुत बड़े ऋषि थे, और दूसरे ऋषि वशिष्ठ ही थे, जो इमीडिएटली फिर से यहाँ के कुलगुरु अनाउंस हो गए थे एंड ही अगेन बिकेम अ सेज इन दैट न्यू लाइफ एज़ वेल। और दूसरी जगह दोस्तों जहाँ पे ये अब यज्ञ होना था, जो सारे के सारे जो ऋषि मुनि और ऋषि गौतम हैं जो एकत्रित हुए थे, वो सब ने अब
परेशान हो गए कि जिन्होंने यज्ञ का आयोजन किया था वो तो बॉडीलेस होने जा रहे हैं, अब हम क्या करेंगे? वी मस्ट कंटिन्यू द यज्ञ समहाउ। तो उन्होंने क्या किया, सारे अपने मंत्र जाप से जो उनकी सोल है उसको काफ़ी प्रोटेक्टेड रखा और उन्होंने जो यज्ञ है वो चालू रखा, एंड दे कंटिन्यू द यज्ञ फॉर एज मेनी ईयर्स, मे बी 3000 और 5000, लाइक आई सेड देयर आर टू नंबर्स फ्लोटिंग। तो उन्होंने पूरा का पूरा जो यज्ञ है कंप्लीट किया। कंप्लीट करने पे जो बहुत सारे देवी देवता प्रसन्न हुए और बोला कि आप क्या चाहते हैं, आप प्लीज़ हमें बताएं। तो जो राजा निमि हैं, जिनकी जो सोल प्रोटेक्टेड थी, उन्होंने माँगा कि जैसे अब जो ऋषि वशिष्ठ हैं, वो एक ह्यूमन फॉर्म में फिर से जी रहे हैं, मैं भी अपना कंटिन्यू करना चाहता हूँ, बट आई डू नॉट वांट टू टेक अ फॉर्म ऑफ ह्यूमन अगेन। मैं वो देह चाहता ही नहीं हूँ जो मर जाए, ख़त्म हो जाए। इसलिए मुझे आप ऐसा कुछ दीजिए कि मैं सारे के सारे प्राणियों, संपूर्ण प्राणियों में निवास करने लग जाऊँ और उनकी आँखों से मैं सारी की सारी जो है दुनिया देखूँ। तो ऐसा ही हुआ दोस्तों। वरदान मिला उन्हें कि वो सारे ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, हम लोग जो हैं, हमारी पलकों में रहने लग जाएँगे और यही माना जाता है कि जो ह्यूमन्स हैं, सारे पशु-पक्षी हैं, हमारे जो पलकें हैं उसमें वो वास करते हैं। दोस्तों इसी बात की एक और भी कथा है आगे की, क्योंकि जैसे राजा निमि हैं, वो मिथिला के राजा थे और उसी मिथिला में आगे जाके राजा जनक हुए थे, जिनकी पुत्री माँ सीता थी। तो दोस्तों माँ सीता और श्री राम भगवान जब पहली बारी एक वाटिका में मिलते हैं और उनके जब आई कांटेक्ट होता है तो क्या होता है, वो बिल्कुल भी पलक नहीं झपकाते और बस एक दूसरे को देखने लग जाते हैं एकटक, क्योंकि उनका जो पुराना प्यार है, वो जो सागर है, पूरा बह के आ गया था। और कहते हैं कि उन्होंने ये पलक इसलिए नहीं झपकाई क्योंकि जो राजा निमि हैं उस टाइम उन दोनों की आंखों से चले गए थे, क्योंकि जो माँ सीता हैं वो राजा निमि की पुष्ट में से हैं, बेसिकली उनकी ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड ग्रैंड डॉटर हैं और अभी वो प्रेम में अपने फंसे हुए हैं श्री राम भगवान के। एंड हाउ कुड अ ग्रेट ग्रैंडफादर और अ ग्रैंडफादर विटनेस हिज डॉटर बीइंग इन लव। तो इसी में मर्यादा रखते हुए जो राजा निमि हैं, उन्होंने उन दोनों की पलक से चले गए थे और इसी कारण श्री राम भगवान और माँ सीता जब मिले थे एक दूसरे से, तो वो एकटक देखते रहे और उन्होंने पलक नहीं झपकाई। दोस्तों इन पलकों के बारे में मॉडर्न डेज़ में भी एक काफ़ी अच्छी कहानी है। अगर आपकी कभी पलक झपकती है, एक जो स्टैंड आता है, तो कहते हैं अगर उसको हाथ में इस तरह से रख के फूँक मार के कोई विश माँगे और वो उड़ जाए, तो वो आपकी विश जो है वो मंज़ूर हो जाती है। क्या पता वो राजा निमि ही हैं बैठे हुए उसमें जो हमारी विशेज़ पूरी करते हैं। दोस्तों और मेरी भी एक विश है इस टाइम कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को बोलिए, उनके साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, क्योंकि दिस विल हेल्प मी ग्रो माय चैनल। एंड आज की जो मेरी राजा निमि की हमारे पलकों में वास करने की कहानी है, वो थी मेरी आपसे बात ज़रा सी।